हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ होने वाली परीक्षा से संबंधित विलोम शब्द की कुछ MCQ कर रहे थे। ये सिर्फ इसी के लिए नहीं बल्कि सभी परीक्षाओं के लिए जहाँ पर भी हिंदी सामान्य हिंदी पूछी जाती है वहाँ के लिए ये पर्याप्त है और सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि नवीन शब्द का जो विलोम है वो क्या होगा। ठीक है, तो नवीन शब्द का जो विलोम होगा तो प्राचीन होगा या पुराना होगा या पुरातन होगा या पौराणिक होगा। तो नवीन का जो होगा वो होगा पुरातन। ओके, इसके बाद इनमें से निंदा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो निंदा शब्द का क्या होता है, स्तुति होता है। निंदा का विलोम जो है स्तुति होता है। इसके बाद निर्बल का विलोम क्या होता है। तो निर्बल का विलोम सुदृढ़, सबल, बाहुबलिया जो है आपका समुन्नत। तो निर्बल का होता है सबल। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि या तो आप अभी तक चैनल पर नए हैं या चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं आप लोग। तो अगला प्रश्न है, इनमें से एक निर्भीक का विलोम नहीं है। निर्भीक का विलोम कौन सा नहीं है। देखिए, साहसी और साहसिक और कातर और कायर। देखिए, कायर जो है और इसमें कातर, ये जो है ये दोनों के दोनों ये इसके क्या हैं, निर्भीक के विलोम हैं। लेकिन निर्भीक का विलोम क्या नहीं है, साहसी। तो वैसे ही इसमें साहसिक भी निर्भीक का विलोम नहीं है। तो हमारे उत्तर दोनों होंगे, लेकिन हमें जो चुनना होगा वो क्या होगा, साहसी। ओके, वैसे निर्भीक का होता है कायर। तो इसमें यहाँ पर विलोम शब्द होना चाहिए, पूछा जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगला उत्तर हो जाए। अगला हमारा प्रश्न है, निर्दय का विलोम शब्द क्या होता है। ठीक है, तो निर्दय का विलोम शब्द होता है सदय। सहे नहीं, न सहृदय नहीं, ठीक है, न सभय। ठीक है, ये होता है सदय, सॉरी, ठीक है। निर्भय का होता है सदय, निर्भय निर्दय का होता है, ठीक है, सदय। निर्दय का मतलब है जिसके मन में दया ना हो और सदय का मतलब है जिसके मन में क्या हो, दया हो। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोमार्थी शब्द कौन सा होता है, विपरीपार्थी शब्द का होता है। तो निषिद्ध का मतलब है रोक, ठीक है, और इसका जो विलोम शब्द होता है विहित। विहित का मतलब है कि विहित, ठीक है, यानी कि कानूनी रूप से। निषिद्ध का मतलब है कानूनी रूप से रोक और विहित का मतलब है कानूनी रूप से, ठीक है, यानी कि जो आज्ञा, इसका मतलब विहित होता है। तो निषिद्ध का मतलब विहित होगा। इसके बाद है नश्वर। नश्वर का मतलब है जो समाप्त होने वाला हो, ठीक है, और जो हमेशा रहे उसे बोलते हैं शाश्वत। अस्थाई का अस्थाई होता है, मृत का अमर होता है, ठीक है, अनित्य का नित्य होता है, ठीक है। लेकिन नश्वर का हमारा क्या होगा, जो है यानी कि शाश्वत होगा। नश्वर का मतलब है जो नष्ट होने वाला हो, शाश्वत का मतलब है जो हमेशा रहने वाला हो। अस्थाई का स्थायी होता है, मृत का अमर होता है, नित्य का अनित्य होता है। निर्मल का विलोम क्या होता है, ठीक है, तो निर्मल का विलोम जो होता है वो होता है मलिन, ठीक है। निर्मल का विलोम मलिन होता है, ठीक है। पवित्र अपवित्र का होता है, अपावन का पावन होता है। इसके बाद न्यून, न्यून का मतलब है थोड़ा। तो न्यून का जो विलोम शब्द है, ठीक है, वो है अधिक, ठीक है। न्यून का मतलब अधिक होता है। ओके, इसके बाद प्रसारण का विलोम शब्द होता है। प्रसारण का मतलब है फैलाना। तो प्रसारण का विलोम शब्द होता है आकुंचन, ठीक है, यानी कि कम करना। प्रसारण का मतलब है फैलाना, आकुंचन का मतलब है कम करना। और पृथ्वी का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, आकाश, ठीक है। पृथ्वी का पाताल नहीं, पृथ्वी का आकाश होता है। पारलौकिक का लौकिक होता है। प्राचीन का जो विलोम शब्द होता है यहाँ पर वर्तमान, अर्वाचीन,
समीचीन, नवीन। ठीक है, तो प्राचीन का अर्वाचीन भी होता है, नवीन भी होता है। अब इसमें से दोनों में से हमें यदि चुनना हो तो प्राचीन का हम जो सुनेंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा नवीन। ये होना चाहिए। ठीक है, अर्वाचीन और नवीन दोनों है। अब इन दोनों में से किसी एक को चुनना हुआ तो फिर हमको नवीन चुनना चाहिए। ठीक है, ये विलोम शब्द के प्रकार के आधार पर होता है। प्राचीन जो है, फिर हम यानी कि इसमें जो विलोम शब्द होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल विलोम, तो फिर हम मूल विलोम ही चुनते हैं, यानी इसमें से विलोमों में से कोई सा भी अलग होता है तो हम मूल विलोम चुनते हैं। तो प्राचीन का मतलब है सबसे पुराना, ठीक है, और नवीन का मतलब है सबसे नया, ये इसका मूल विलोम है। परमार्थ का विलोम क्या होता है? ठीक है, परमार्थ का मतलब है दूसरे का जो है यानी कि देखभाल करना। तो इसका जो है ना, परमार्थ का होता है स्वार्थ, यानी कि सिर्फ अपना मतलब रखना। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? प्रति और अक्ष से बना हुआ है, तो प्रत्यक्ष का जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है या परोक्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परोक्ष हो जाएगा। देखिए अपरोक्ष दिया हुआ है, परोक्ष होता तो हो जाता, ठीक है, तो अप्रत्यक्ष होता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर अपरोक्ष दिया हुआ है। पुष्ट का क्या होता है? पुष्ट का मतलब है जिसका शरीर को यानी कि हृष्ट पुष्ट हो, ठीक है, मोटा तगड़ा हो, ठीक है, तो अब इसका होता है क्षीण। ओके, तो इसका जो विलोम शब्द होता है है क्षीण, पतला दुबला। पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? पोषक का क्या होता है? ठीक है, पोषक का मतलब है पालन पोषण करने वाला, तो इसका होता है शोषक, यानी कि शोषण करने वाला। पृथक का सही विलोम शब्द क्या है? पृथक का मतलब होता है अलग करना, ठीक है, तो अब इसका जो विलोम शब्द होगा एकत्र नहीं होगा, एकत्र तो विस्तारण का होता है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा संयुक्त। इसके बाद है बंधन। बंधन का उचित विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, तो बंधन का उचित विलोम शब्द क्या होगा? कैद होगा, मुक्ति होगी, स्वतंत्र होगा या बंदी होगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा? बंधन का होगा मुक्ति। परतंत्र का स्वतंत्र होता है बहिरंग, ठीक है, बहिरंग मतलब बाहर का, तो इसका होता है विलोम शब्द अंदर का, तो अंतरंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा बी वाला है, ठीक है, ये हमारा इसका विलोम शब्द हो जाएगा अंतरंग। महात्मा का विलोम शब्द क्या होगा? तो महात्मा का होता है, महात्मा का मतलब है महान है जो आत्मा, और इसका होता है दुरात्मा, ठीक है, अर्थात बुरी है आत्मा जो, तो यहाँ पर हो जाएगा बी, दुरात्मा। अगला है, भारतीय लोक जीवन में योग को अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। यहाँ पर योग का आपसे पूछ रहा है कि योग का शब्द विलोम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर योग का शब्द विलोम क्या होगा? तो योग का जो शब्द विलोम होगा वो भोग होगा। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, भोग। यथार्थ का विलोम क्या होता है? यथार्थ का मतलब जो सामने हो और जो दिखावा होता है उसे हम बोलते हैं कृत्रिम। ठीक है, तो यथार्थ का जो विलोम होता है कृत्रिम होता है। उचित का अनुचित होता है, ये अनुचित और उचित एक दूसरे के क्या हैं? ठीक है, वो हैं विलोम शब्द हैं। इसके बाद योगी का क्या होता है? जैसे योग का भोग था वैसे योगी का भोगी होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भोगी हो जाएगा। राग शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो राग शब्द का यहाँ पर हो जाएगा, राग का मतलब होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ के प्रति लगाव रखना। ठीक है, तो राग का हो जाएगा विराग, यानी कि उससे मुक्ति पाना। ठीक है, विराग हो जाएगा। राग का ये अर्थ है आसक्ति, और आसक्ति का जो विलोम शब्द होता है वो अनासक्ति होता है। ठीक है, और अनुरक्ति का जो है ना विरक्ति होता है। ठीक है, अनुरक्ति का विरक्ति होता है। राजा का विलोम शब्द लिखिए। राजा के विलोम शब्द क्या हो जाएगा? राजा का विलोम शब्द रंक हो जाएगा। राजा के विलोम शब्द रंक हो जाएगा। इसके बाद अगला कह रहा है कि इनमें राजा के विलोम शब्द कौन सा नहीं है? तो राजा का रानी भी है, राजा का रंग भी है, राजा का प्रजा भी है, इसका सेना नहीं है। तो राजा का रानी भी हो गया, राजा का रंग भी हो गया, राजा का प्रजा भी हो गया। ठीक है, और जो यानी कि राजा है, ठीक है, इसके ये आपके तीन जो है वो हैं
और इसके बाद राजा का रानी है, प्रजा है और रंक है। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि राजा का जो विलोम शब्द प्रजा है ये है मूल विलोम। ठीक है, और राजा का जो दास होगा, दास, ये भाव विलोम होगा। ठीक है, और राजा का रंक जो है वो क्या हो जाएगा, वो जो है यानी कि अल्प विलोम होगा। ठीक है, या अर्ध विलोम होगा या अपूर्ण विलोम होगा। और रानी जो है ये लिंग विलोम है। लिंग के आधार पर क्या किया जाता है ये, इसलिए ध्यान रखिएगा जहाँ पर भी यहाँ यानी कहीं पर भी दो उत्तर एक साथ हो जाते हैं तो वहाँ पर उसका मूल विलोम चुनना है। तो यहाँ राजा का प्रजा मूल विलोम होता। यदि यहाँ पर पूछा जाता कि राजा का विलोम शब्द क्या है तो राजा का विलोम शब्द हम क्या बता दें, प्रजा बताते। ठीक है, इसके बाद रथी का विलोम शब्द क्या है, तो रथी का जो विलोम शब्द होता है वो विरत होता है। ठीक है, रथी का विलोम शब्द होता है विरत। रथी का मतलब है रथ, जिसके पास रथ हो, जो रथ में चढ़ा हो। विरत का मतलब होता है जिसके पास रथ ना हो, यानी जो रथ में ना चढ़ा हो। लोक शब्द का यानी कि यहाँ पर क्या होता है, तो लोक का होता है परलोक। ठीक है, लोक का मतलब ये लोक से संबंधित है। ठीक है, और इसका होता है परलोक। इसके बाद है लाघव। ठीक है, तो लाघव का क्या होता है, ठीक है, लाघव का मतलब होता है छोटा। ठीक है, तो लाघव का जो यहाँ पर होता है उसका हो जाएगा आपका विस्तार। ठीक है, लाघव का होगा विस्तार। इस बात है स्वधर्म। स्वधर्म का मतलब अपना धर्म। तो स्व का जो वो होता है विलोम शब्द होता है पर होता है, तो यहाँ पर हो जाए परधर्म, परधर्म हो जाएगा। संपन्नता का होता है विपन्नता, तो विपन्नता कहीं पर है यहाँ पर। ठीक है, संपन्नता का होता है, चलिए विपन्नता नहीं है तो निर्धनता होगा। ठीक है, वैसे सही में संपन्नता का जो है वो विपन्नता होगा। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, और जो आप लोगों को यदि कोई कमेंट है तो आप लोग ज़रूर कमेंट भी बताइए, उसमें हम लोग और क्या सुधार कर सकते हैं ये भी यानी कि आप बता सकते हैं। इसके बाद है संकीर्ण का विलोम क्या होता है। संकीर्ण का मतलब है संकुचित, कम होना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, विकीर्ण हो जाएगा। संकीर्ण का हो जाएगा विकीर्ण। उदार का हो जाएगा अनुदार। इसके बाद है स्वार्थ। स्वार्थ का होता है परमार्थ। ठीक है, तो या जो है ना इसका निस्वार्थ भी होता है। ठीक है, तो स्वार्थ का परमार्थ भी होता है, निस्वार्थ भी होता है। और जो है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसको देखेंगे तो स्वार्थ का क्या हो जाएगा, निस्वार्थ। ये वाला उत्तर हमारा दो सही हो जाएगा। यहाँ पर भी ए और बी दोनों सही। इसके बाद है इनमें से सौम्य शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो सौम्य का मतलब होता है जो सीधा साधा चुपचाप बैठा रहता है, तो इसका होता है उग्र। ठीक है, सौम्य का होता है उग्र, जो बच्चे उत्पात करते रहते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं उग्र। इसमें ज़्यादातर वे प्रश्न हैं जो आर ओ उत्तर प्रदेश या अन्य परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। संकीर्ण का क्या होता है, ठीक है, तो संकीर्ण का होता है विस्तीर्ण। ठीक है, और विस्तीर्ण के साथ विकीर्ण भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका संकीर्ण का मतलब है उसको यानी कम करना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा विस्तीर्ण। संयोग का होता है वियोग। तो संयोग का वियोग ये ऐसे यानी कि हैं जो तुरंत आ जाते हैं। स्वजाति का होता है, ठीक है, विजाति। स्वजाति का होता है विजाति। स्वजाति का मतलब होता है अपनी जाति का, विजाति का मतलब होता है दूसरी जाति का। और देखिए ये लिखा हुआ है, सुजाति का होता है कुजाति। सु का विलोम होता है कु। सुजाति का मतलब अच्छी जाति, कुजाति का मतलब होता है खराब जाति। इस वजह से संधि का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है, तो संधि का विलोम शब्द होता है विग्रह। और समास का होता है, समास का विग्रह नहीं होता, समास का होता है व्यास। तो गाइस ये थे यानी कि लगभग हमारे 30, 32 या 35 प्रश्न के करीब हैं ये। तो ये दूसरा हमारा था प्रयास। कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताइए आप लोग, और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।